नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूं जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन टेस्ट 2024 के रिगार्डिंग। तो ये पीडीएफ सभी परेशान हो रहे थे इसके लिए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सीट्स हैं, क्या कैटेगरी वाइज है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में है और ये पीडीएफ मुझे किसी कैंडिडेट ने भेजी थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या दी हुई है। तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स थे ये मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में मैं बता चुकी थी। तो इसमें 16 से 22 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। इसके बाद 23 और 24 अप्रैल को करेक्शन विंडो ओपन होगी और एडमिट कार्ड आपके 26 अप्रैल को आएंगे और डेट ऑफ इंटरव्यू आपकी 30 अप्रैल 2025 को है और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टेंटेटिव है, ये है 3 मई 2025 और डेट ऑफ काउंसलिंग ये भी टेंटेटिव है, तो ये है 9 मई 2025 को। तो आगे देख लेते हैं कि फीस इसमें है 1000 रुपी जनरल EWS एंड OBC की और SC ST PH कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो है कि आपकी जो फ़ी होगी वो रिफंडेबल नहीं है। अगर एक बार आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो रिफ़ंड नहीं होगी फ़ी, एक बार अगर आप डिपॉजिट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया है कि आप केयरफुली इस पूरे फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि कोई भी आपकी गलती होगी बाद में ये ठीक नहीं होगी, सिर्फ आप करेक्शन विंडो में ही इसको ठीक कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर ये दिया गया है, इसमें आप मेल कर सकते हैं और यहाँ पे नंबर भी दिया गया है इसमें, लेकिन ये कॉन्टेक्ट नंबर और वो अलग बात है कि ये यहाँ पे ये रिसीव नहीं करते हैं कॉल। आगे देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इंस्ट्रक्शन आपको मैंने अभी लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आपको यूके एंट्रेंस PhD समर्थ पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना है। उसके बाद आपको लॉगिन करके जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन है, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और इसके बाद आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। और जो भी फॉर्म फिल करके पेमेंट आप पे करेंगे उसकी रिसिप्ट आपको सेव रखनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम काउंसलिंग और इंटरव्यू में आप उसको दिखा सके, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आपको हेल्प हो सके। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम। तो इसमें आपका PG होना ज़रूरी है, इसमें सारे क्राइटेरिया हैं, PG आप होने चाहिए। और नेक्स्ट आता है कि अपेयरिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं। तो अपेयरिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनका वो PG वाले भर सकते हैं जिनका रिजल्ट आने वाला हो, फाइनल रिजल्ट आने वाला हो, क्योंकि काउंसलिंग जिस दिन होगी उस दिन आपको मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। तो वही लोग फॉर्म फिल करें जिनकी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और मार्कशीट आने वाली है, तो वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 4-5 पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें ये लिखा गया है कि इन 4 पॉइंट्स में से कोई एक एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग UGC नेट, यहाँ पे लिखा गया है UGC नेट, UGC CSIR नेट और NFSC और NFOBC और NFST और एनी इक्विवेलेंट फेलोशिप कैंडिडेट हु हैव बीन अवार्डेड द इंस्पायर फेलोशिप वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड कैंडिडेट्स हु हैव पास द ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट GPAT और गेट क्वालिफाई भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एमफिल वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हाउएवर द कैंडिडेट्स whose fellowship certificate has expired at the time of application will not be considered eligible for the कुमाऊं यूनिवर्सिटी PhD प्रोग्राम। तो अगर आपकी फेलोशिप का सर्टिफिकेट या फिर UGC नेट का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि परमानेंट टीचर्स जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी के, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है UGC नेट की जो कैटेगरी थी, इसमें सभी को कन्फ्यूज़न था कि PhD कैंडिडेट की कैटेगरी या कौन कौन सी कैटेगरी वाले इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि UGC नेट, UGC CSIR नेट कैंडिडेट डिक्लेयर्ड एलिजिबल अंडर कैटेगरी 1 JRF, कैटेगरी 2 एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD एंड कैटेगरी 3 एडमिशन टू PhD विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ देयर मार्क्स फेलोशिप। तो ये यहाँ पे जो UGC नेट 2024 एज पर UGC 578 मीटिंग, तो जो 2024 में का जो जिन्होंने नेट दिया था उसमें जो PhD क्वालिफाई हैं
ओनली पीएचडी क्वालिफाई एडमिशन टू पीएचडी, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आगे आप इस फॉर्म में अगर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसके लिए हेल्प डेस्क में कॉल कर सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं दे रहे हैं पीएचडी एडमिशन वाला, तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं इसको। इसके बाद प्रोसीजर फॉर एडमिशन, तो एडमिशन की प्रोसीजर ये है, यहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद नेट और पीएचडी जो एडमिशन टू पीएचडी वाला कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी जो है उनको माना जाएगा आपका मार्क्स। इसके बाद इंटरव्यू 30 मार्क्स का माना जाएगा, जैसे होता ही है। तो इंटरव्यू बेस्ड होगा आपके एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग विद सब्जेक्ट नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कोलैबोरेशन पोटेंशियल। इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स ऑल ऑफ द कैंडिडेट विल बी कन्वर्टेड टू मार्क्स आउट ऑफ 100 एज पर द फॉलोइंग मेथड। तो फॉर द नेट एलएस, नेट पीएचडी, ये सब मिला के 70% वेटेज आपको इसका मिलेगा और 30% आपको इंटरव्यू में मिलेगा। इसके बाद आगे सब्जेक्ट वाइज आपकी सीट्स जो अवेलेबल होंगी उसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पे लिखा गया है 4th पॉइंट में, एक कंबाइंड मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट वाइज अकॉर्डिंग टू द सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन फॉलोइंग द रिजर्वेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है द मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द कुमाऊं यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड द समर्थ पोर्टल। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा इसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी कुमाऊं यूनिवर्सिटी की साइट पर और समर्थ पोर्टल पर। इसके बाद मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको कॉल आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो आप अपनी मेल्स भी चेक करते रहें उसके बाद, और आप साइट पे भी चेक करते रहेंगे। जो भी साइट पे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं यहाँ अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगी, आप चैनल को भी विजिट करते रहें। इसके बाद शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू आपको डेट दी गई है, 30 की डेट दी गई है फिलहाल। तो अभी तो उसके अकॉर्डिंग 30 को होगा, लेकिन अगर कोई भी चेंज होता है तो मैं यहाँ अपडेट कर दूंगी। इसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो यहाँ पर अदर स्टेट वाले कुछ कमेंट्स मुझे आए थे कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले अगर कैटेगरी वाले हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो उनका कैटेगरी में नहीं होगा बल्कि अनरिजर्व कैंडिडेट के रूप में उनको ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द अदर स्टेट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट्स। इसके बाद लीगल इसके बाद सीट्स देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज टेंटेटिव वैकेंसी फॉर पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन कितनी किस सब्जेक्ट में सीट है, ये यहाँ पे पूरा दिया गया है। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि सीट की संख्या घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है, ये यूनिवर्सिटी के हाथ में है। और यहाँ पे देख लेते हैं, बॉटनी में 4 सीट हैं, केमिस्ट्री में 4 हैं, कॉमर्स में 14 हैं, कंप्यूटर साइंस में 2 हैं, इकोनॉमिक्स में 3, एजुकेशन में 4, इंग्लिश में 4, ज्योग्राफी में 6, हिंदी में 12, हिस्ट्री में 13, मैथमेटिक्स में 7, म्यूज़िक में 4, फिजिकल एजुकेशन में 2, फिजिक्स में 5 और पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा सीट हैं 28। और इसके अलावा साइकोलॉजी में 3 है, सोशियोलॉजी में 9 है, जूलॉजी में 3 है। तो ये रही आपकी सीट की डिटेल। आप परेशान हो रहे थे, आप देख सकते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच।